गुनाह के कटघरे में खड़े हुए शख्स को जरा गौर से देखिए मिलॉर्ड, यही है सक्सेना का असली कातिल। यह अभी रहम की भीख मांग रहा है। गुनाह करते वक्त इसने कोई सोचा नहीं था कि सक्सेना के बीवी बच्चों का क्या होगा। सक्सेना के जाने के बाद उसके बीवी और बच्चों की हालत बद से बदतर हो गई। तब इसके अंदर की इंसानियत कहां गई थी मिलॉर्ड? इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाली तारीख में कोई भी शख्स इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल ना कर सके। जिस चालाकी से और बेरहमी से इसने कत्ल किया है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। हाँ मिलॉर्ड, ऐसे लोग समाज के ऊपर कलंक है। ये अगर बाहर रहा तो और दो चार लोगों को टपका डालेगा और दो चार लोगों का खून करेगा, क्योंकि खून करने की, मर्डर करने की इसको आदत जो पड़ गई है। ऐसा दरिंदा अगर बाहर रहेगा तो समाज के लिए खतरा है मिलॉर्ड, समाज के लिए खतरा है। इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाली तारीख में कोई भी शख्स इतनी बेरहमी से, इतनी चालाकी से किसी का कत्ल ना कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। डायलॉग नंबर 2। मुजरिम ने जिस बेरहमी से और चालाकी से कत्ल किया, उस वक्त के सारे सबूत मुजरिम के खिलाफ है मिलॉर्ड। वो सारे सबूत चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहे हैं। सक्सेना जी का खून इसी ने किया है, पक्या भाई ने किया है। इस पक्या भाई को कभी मत छोड़ो, नहीं तो समाज में आतंक फैला देगा। हर कोई थरथर कांपने लगेंगे और ऐसे लोग बाद में डॉन बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। इनके इनाम की बाद में फिल्में आ जाती है और लोग इनका ही अनुसरण करने लगते हैं। ये सब अभी रुकना चाहिए मिला। मैं तो कहता हूं इस दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई जाए। जिस बेरहमी से इसने सक्सेना जी का कत्ल किया, उतने ही बेरहमी से इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सबूत? और कौन सा सबूत चाहिए? जहां पर सक्सेना जी का मर्डर हुआ वहां पर एक ऐसी नायाब चीज पाई गई, उस चीज पर मुजरिम के उंगलियों के निशानात मौजूद है। इसका मतलब केस आईने की तरह साफ है मेलॉर्ड। यह मर्डर पक्या भाई ने किया है और इसे पुलिस की हिरासत में और रिमांड में लिया जाए 14 दिन के लिए और मार मार कर पूछा जाए कि इसके तार कहां कहां तक है। जितने भी लोग इससे संलग्न है, जितने भी लोग इनसे मिले हुए हैं, सभी की गिरफ्तारी हो मिलॉर्ड, सभी की गिरफ्तारी हो और सभी सजा के पात्र हैं। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ मिलॉर्ड, कानून तो यही कहता है ना। लोग कानून से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं मिलॉर्ड, और आप उचित न्याय दीजिए मिलॉर्ड और उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि अगर इनको सजा हुई तो एक अच्छा मैसेज समाज में जाएगा। लोग अगर जुर्म करने वाले इस तरह अगर छूटेंगे तो गलत मैसेज जाएगा मिलॉर्ड, और लोग फिर सरेआम किसी का भी कत्ल करेंगे, किसी का भी मर्डर करेंगे और खुलेआम घूमेंगे। ये सब अभी बंद होना चाहिए मिलॉर्ड, बंद होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए भाभी जी, मैं आपको न्याय दिलाकर ही रहूंगा। सक्सेना जी का मर्डर सरेआम हो गया है,
लेकिन वहां पर एक ऐसी नायाब चीज पाई गई जिस पर मुजरिम के उंगली के निशान मौजूद है। हाँ, इसलिए पक्या भाई जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। मैं तो कहता हूँ उसे फांसी की सजा तक हो सकती है अगर ये केस अच्छी तरह लड़ा जाएगा तो। इसलिए आप हिम्मत मत हारिएगा। आपकी गवाही भी बहुत मायने रखती है। पक्या भाई बार बार आकर सक्सेना जी को धमकाता था। ये बात आपने मुझे कही, लेकिन आपको कोर्ट में सबके सामने गवाही में ये सब कहना है। आप जरा भी डरोगे नहीं। पक्या भाई का कोई भी आदमी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसका प्रॉमिस मैं दे रहा हूं। मेरे पहचान के 4 आदमी आपके आसपास मंडराते रहेंगे। वह आपका बचाव करेंगे। हाँ, बेफिक्र रहिए आप। मैं अभी इस पक्या भाई का पूरा कच्चा चिट्टा बाहर निकालने वाला हूँ। इसके पहले भी इसने कितने मर्डर किए, कितने हाफ मर्डर किए, कितने लोगों को लूटा, वो सब मैं जज के सामने बताने वाला हूँ। अगली पेशी की तारीख जैसे ही आएगी, वो दिन उसके लिए काला दिन साबित होगा। पक्या भाई का डर इस दुनिया से मिट जाएगा। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आपकी गवाही आप मजबूती से दीजिए, बिना डरे बेखौफ होके दीजिए। भले रो रो के ही सही, लेकिन दीजिए जरूर, क्योंकि सच्चाई की जीत होनी चाहिए। सच्चाई की जीत, सच की होगी जीत सदा, और झूठ सदा ही हारेगा। न्याय पे चलने वाले को जग में क्या कोई मारेगा। सत्यमेव जयते। हाँ जी हाँ, मैं हूँ आपका लाडला प्यारा दुलारा एक्टिंग मास्टर। मैं जो भी डायलॉग आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप लिख लीजिए और तोते की तरह रटिए, पढ़िए। आगे चलकर अगर आप कोई वकील की भूमिका कर रहे हैं तो आपको जरूर काम आएगा। डायलॉग नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा और डायलॉग लिख लीजिएगा। बहुत फुदक रहे हो वकील साहब, बहुत ही फुदक रहे हो। तुम जानते नहीं कि पक्या भाई की पहुंच कहां तक है। पक्या भाई की पहुंच ऊपर तक है। बड़े बड़े मंत्रियों से उनकी पहुंच है। वो अंदर रहे या बाहर रहे, अंदर भी उनको बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया बढ़िया मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा, सोने के लिए गद्दे और तकिया और बिछाना मिलेगा। अच्छा अच्छा, उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो जेल में है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा वकील साहब, वकील बाबू, तुम्हारा क्या होगा? अगली पेशी के वक्त तुम्हें ये केस हारना पड़ेगा वकील बाबू, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे परिवार के भलाई के लिए। अगर तुमने ये केस जीतने की कोशिश की और पक्या भाई को एक दिन की भी अगर जेल हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। अरे मेरे जैसे हजारों लोग पक्या भाई के लिए काम करते हैं। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या? कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। कितना चाहिए बोलो, तो पक्या भाई से बोल के आपको दिलवा देता हूँ मुंह बंद करने की कीमत। अगर मुंह खोला तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, वो अखबार में लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आज के बाद जब रात को सोओगे ना, सपना भी देखोगे, तो सपने में भी हम लोग आएंगे आपको सताने, आपको धमकाने। कब तक बचोगे आप? इसलिए अगली पेशी में आपकी हार होनी चाहिए। आपकी हार में हमारी जीत है, हमारी जीत। हमारा पक्या भाई बाइज्जत बरी होना ही चाहिए।
इसी में तुम्हारी भलाई है।